Morning, my dear students. Today I am going to teach you a story, The Fun They Had, written by an American writer, Isaac Asimov. Before reading the story, let's do pre-reading task. In pre-reading task, you have to write answers, a few questions. For example, at what time do you go to your school? Do you like going to school? Why or why not? What would happen if your teachers were replaced by computers? How long does it take you to reach your school? Do you enjoy the journey? Etc. etc. ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको भी आपको आंसर देना है. ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा लिंक पे. Now read the story by Isaac Asimov about the school experience of two children living in 2155. अब आइए हम स्टोरी को पढ़ते हैं. इसाक असीमोव के द्वारा लिखा गया है, जो कि दो बच्चों के अनुभव को शेयर कर रहे हैं, जो बच्चे 2155 से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी फ्यूचर से ताल्लुक़ रखते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2155. She wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी ने 17 मई 2155 को एक डायरी लिखा था, जिसमें उसने इस चीज़ की चर्चा की थी कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला हुआ है. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया कि एक ऐसा समय था जब सारी कहानियाँ पेज पर ही प्रकाशित होती थी, प्रिंटेड होती थी. They turned the pages. उन्होंने किताब को खोला. Which were yellow and crinkly. तो जो पेज मिले वो कैसे हो गए थे? पीले पड़ गए थे और उनमें सिकुड़न आ गया था. जब भी आप आज अपने पापा के, अपने दादा दादी के किताबों को देखिएगा जो कि बहुत पुरानी हैं, घर में एक तो मिल जाएगा, तो देखिएगा उनमें जो कलर है उनका वो चेंज हो गया, वो येलोइश पे आ गया है, पीलापन उनमें पड़ गया है. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और वास्तव में ये काफ़ी मज़ेदार था उन शब्दों को पढ़ना, उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्थिर थे बजाय घूमने के, बजाय मूव करने के. आज भी आप लोग न्यूज़ पे देर से देखते हो कि ब्रेकिंग न्यूज़ नीचे चल रहा होता है, मूविंग कर रहा होता है. ठीक उसी तरह उनकी भी बुक्स स्क्रीन पर मूव कर रहे होते थे, वर्ड्स जो हैं वो घूमते फिरते रहते थे. यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे फिर पेज को पलटा तब इट हैड द सेम वर्ड्स, इनमें वही वर्ड्स लिखे हुए थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार पढ़ चुके थे जिन शब्दों को. यानी कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया गया था और इसलिए ये चीज़ें उनको काफ़ी मज़ेदार लगा. गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. टॉमी ने बोला मुस्कुराते हुए, क्या ये सब समय की बर्बादी करनी है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम्हारे पास इतने सारे किताबें हैं, यू जस्ट थ्रू इट अवे. इन किताबों का क्या करना है. आई यस, मुझे लगता है आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. हमें लगता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और इतनी किताबें अच्छी हैं पढ़ने के लिए. आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन किताबों को बाहर फेंक भी नहीं सकता. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी ने बोला मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11, वो 11 साल की थी. एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had, और उसने इतनी किताबों को देखा भी नहीं था, उसके पास इतनी टेलीबुक्स भी नहीं थे जितने कि टॉमी के पास थे. ही वॉज 13, टॉमी 13 सालों का था. शी सेड, उसने बोला, वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ पाया इस किताब को, तुमने कहाँ पाया.
इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने इशारा किया कि घर में मैंने पाया। इन द एटिक, जो छत पर ऊपर में कमरा बना हुआ है एक, एटिक, एटिक कहते हैं कि ए रूम एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि सबसे छत के ऊपर जो कमरा होता है उसको एटिक कहते हैं, उसमें सारे सामानों को रखा जाता है। तो वहीं से ये किताब मिली थी। व्हाट इज इट अबाउट, इसमें क्या है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? स्कूल, स्कूल, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल का नाम सुनते ही वो हैरान हो गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें क्या लिखना है स्कूल के बारे में, क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. स्कूल में क्या होता था, जो मैकेनिकल टीचर थे मार्गी के, बार बार ज्योग्राफी में उसका टेस्ट लेते थे और बार बार वो बेचारी बुरा करती थी, वर्स करती थी, अच्छा मार्क्स उसके नहीं आते थे। और तब तक नहीं आते थे जब तक उसकी माँ उसको आकर, उसके बाद क्या होता था, उसकी माँ आती थी, आकर उसके सर को सहलाती थी शेकन, प्यार से, और फिर उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता था। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है देखा जाए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल व्यक्ति थे जिनका चेहरा लाल था और जिनके पास पूरे एक औजार बॉक्स थे जिसमें सारे पेचकस वगैरह, तार, सारे औजार रहते थे। ही स्माइल एट हर एंड गिव हर एन एप्पल, उन्होंने देखा उसको, जब भी देखते तो मुस्कुराते और फिर उसको खाने को शेप देते। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अलग हटा देते। मार्गी हैड होप्ड, टीचर को हटाते उनका टीचर को देखने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी बेचारी यही सोचती थी, उसको यही आशा था कि काश कितना अच्छा होता यदि ये काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाते। बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन वो तो काउंटी इंस्पेक्टर थे, उनका तो यही काम ही था। आप लोग भी जब टीचर आपके कुछ इधर उधर होंगे तो भेज दीजिएगा काउंटी इंस्पेक्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, वही हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं। लेकिन वो जानते थे, काउंटी इंस्पेक्टर जानते थे कि कैसे टीचर्स को ठीक किया जाता है। और लगभग 1 घंटे या कुछ उससे अधिक में फिर से एक बार पुनः बड़े बड़े काले काले अक्षरों में बड़े स्क्रीन पर वो सारे लेसन्स सामने आने लगे, क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। दैट वाजंट सो बैड, वास्तव में ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो हिस्सा, स्क्रीन का वो हिस्सा जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो क्या था कि जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उसको अक्सर ही अपने होमवर्क्स और अपने टेस्ट पेपर्स एक पंच कोड के द्वारा डालने होते थे, जिसको कि वो पिछले 6 साल, मतलब 6 साल की उम्र से ही करती आ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो हैं बिना समय गंवाए ही वो सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराए अपने कार्य को कर लेने के बाद और फिर उसके सर को थपथपाए। ही सेड टू हर मदर, इंस्पेक्टर साहब ने मार्गी की माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। गियर्ड मतलब वो आप लोग गियर शब्द सुने होंगे, गियर एक मतलब बाइक वगैरह में रहता है, तो वही गियर स्पीड बढ़ाने के लिए।
तो जियोग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत ही तीव्र हो जाता है बहुत जल्द। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे 10 सालों के लेवल पे ला दिया है और धीमा कर दिया है। वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसकी उन्नति हो रही है, जो इसकी पढ़ाई में जो ओवरऑल देखा जाए, पूरी तरह से देखा जाए तो संतुष्टदायक इसकी रिजल्ट है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और पुनः उसके सर को फिर से थपथपाए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बेचारी मार्गी उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको ये चांस था, उसको ये लगता था जैसा कि काउंटी इंस्पेक्टर टीचर्स को हटा देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को पिछले 1 महीने के लिए हटा दिया था, बिकॉज क्योंकि हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था। शो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्या स्कूल के बारे में लिख सकता था। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, हैरानी के साथ टॉमी ने मार्गी की तरफ देखा अपनी चमकती हुई आंखों से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारे जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago. उसने कहा यह हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, वो सैकड़ों साल पुराने, कई सैकड़ों साल पुराने स्कूल थे, लगभग शताब्दी पुराने। 1 शताब्दी मीन्स 100 साल, तो सेंचुरी एगो, कई शताब्दी पुराने ये सब स्कूलें थे। मार्गी वॉज हॉट, मार्गी बहुत ही उदास हो गई, उसे एक चोट लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, अच्छा मैं नहीं जानती कि किस प्रकार का स्कूल उस समय होता होगा। शी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए वाइल, कुछ समय तक वो उसके कंधे के पास खड़ी होकर किताब पढ़ी। देन सेड, फिर बोला, एनीवे दे हैड ए टीचर, अच्छा ये बताइए क्या उनके पास शिक्षक थे। श्योर दे हैड ए टीचर, वास्तव में टीचर तो उनके पास थे, बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, या मैन होते थे, पुरुष होते थे। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे कोई टीचर बन सकता है। आई थिंक हियर ह्यूमन बीइंग इज अ करेक्ट वर्ड फॉर मैन, फॉर दिस टीचर, यानी ह्यूमन बीइंग होते थे टीचर के समान, लेकिन यहाँ पे मैन का यूज़ किया गया है क्योंकि वोमेन भी टीचर होती हैं, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए था, बट चलो ठीक है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल वो आदमी क्या करते थे, वो टीचर क्या करते थे, बच्चों और लड़कियों को, लड़के और लड़कियों को कुछ चीज़ें बताते थे, फिर उनको होमवर्क करते थे और फिर उनसे वो प्रश्न पूछा जाता था। सॉरी, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी जो है स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना तेज नहीं हो सकता टीचर के जैसे। श्योर ही इज, बिल्कुल हुआ है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी मेरे टीचर की जितना ही जानते हैं। ही कांट, वो जान ही नहीं सकते। ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर, एक आदमी एक टीचर की जितना जान ही नहीं सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, वो जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अब वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि एक अजीब आदमी, एक अजनबी आदमी मेरे घर आया मुझको पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसता है, जोरों से हंसता है, चिल्लाते हुए हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो हैं वो किसी के घर में नहीं आते थे, घर में नहीं रहते थे।
दे हैड a special building and all the kids went there. उनके पास, उन टीचरों के पास एक विशेष भवन होता था और सारे बच्चे वहीं पे पढ़ने जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम थिंग एज, बिल्कुल यदि वो एक ही उम्र के हों, यानी जब एक ही उम्र के हों तो एक ही क्लास में बैठेंगे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी माँ तो कहती है एक शिक्षक को हर एक बच्चे, हर एक लड़के और लड़कियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना होता है और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम, ठीक उसी तरह. दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक उसी तरह से वो भी दे डिडंट डू इट दैट वे देन, वो ऐसा नहीं करते थे उस समय. इफ़ यू डोंट लाइक, और याद रखो यदि तुम्हें नहीं पसंद, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो किताब तुम्हें नहीं पढ़ना है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, अरे मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत बोला. सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो वास्तव में उन मज़ेदार विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. मार्गी स्कूल, अभी उन्होंने आधा भी किताब को ख़त्म नहीं किया था कि मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी स्कूल का समय हो चुका है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. मार्गी ने ऊपर की ओर देखा, फिर बोला अभी नहीं हुआ है समय. नाउ हो गया है, सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के लिए भी समय हो चुका है, उसे भी बोल दो. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से बोला, क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद ही पढ़ सकती हूँ? मे बी, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ. ही सेड नॉनचैलेंटली, धीरे से उसने बोला. ही वॉक्ड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म. वो अब सीटियाँ बजाता हुआ अपने किताबों, उस किताब को, धूल भरे किताब को अपने बाह के नीचे रखकर चल दिया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी भी अपने कमरे, स्कूल के कमरे में चल गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. यह जो उसका स्कूल का रूम था वो ठीक उसके बेडरूम के दाहिने साइड था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर भी उसके स्टार्ट हो चुके थे और उनका इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये हमेशा एक ही समय पर ऑन हो जाता था मैकेनिकल टीचर, सिवाय शनिवार और रविवार के. बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, कि उनकी बच्ची जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ती यदि वो निरंतर पढ़ाई एक ही समय पे करती. द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन पे आ चुके थे, मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा था. टीचर ने बोला कि भाई आज हम लोग एडिशन पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, और यस्टरडे का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में डालिए. अभी आप लोग को ऐसा ही एहसास हो रहा होगा. आप लोग सो के उठते होंगे, सुबह उठ के फ्रेश होके फिर अपने 9 बजे अपने कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाते होंगे पढ़ने के लिए. तो अभी आपको ऐसा एहसास होता होगा, अपने आप को मार्गी और टॉमी की जगह पे देखिए, बिल्कुल वैसा ही लगता होगा. मार्गी डिड सो विद अ शाई. मार्गी ने अपने होमवर्क को स्लॉट में डाला बुझे हुए मन के साथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो उसी विद्यालय के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी पढ़ा करते थे, जब वो छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सारे मोहल्ले के बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए, हंसते हुए, शोर मचाते हुए स्कूल के आंगन में जाते होंगे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी होने पर वो सब साथ घर में जाते होंगे. दे लर्नेड द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे. सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद करते होंगे. किस चीज़ में? इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, अपने होमवर्क करने में, और फिर उसके बारे में बात भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, अब पढ़ाने वाले कौन होते हैं? पीपुल, लोग होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं पढ़ाने वाले. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो है अब स्क्रीन पर फ्लैश हो चुके थे, फ्लैश हो रहे थे.
व्हेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो अपना फ्रैक्शन बता रहे थे कि जब हम जोड़ते हैं 1/4 प्लस 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी बेचारी सोच रही थी कैसे वो बच्चे जो हैं पुराने दिनों में मज़े करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस मज़े को सोच रही थी जो वो करते थे, जैसा कि आप लोग करते हैं स्कूल में, विद्यालयों में। आज आपको वास्तव में आज मुझे लगता है कि आप लोग अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी। नाउ वी विल डिस्कस its question answer tomorrow.